वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4। हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर में आपका एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोग जाएंगे 5.2 के लिए। 5.2 जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से फॉर्मूलेज हम लोग को वहाँ पे यूज़ करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अभी सेक्शन का मीनिंग क्या होता है, हम लोग डिवाइड करते हैं। सपोज ये लाइन है अपने पास A एंड B। फर्स्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x1, y1 एंड सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा x2, y2। एक थर्ड पॉइंट है C जो ये लाइन के ये दोनों पॉइंट के कहीं पे बीच में है C। ये C क्या कर रहा है, इस AB को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AC एंड CB। ओके, सो ये जो पार्ट डिवाइड कर रहा है वो पार्ट क्या होगा, सपोज किया फर्स्ट पार्ट M हो गया तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ये रेशियो हो जाता है आपके लिए, लाइक 1:2, 2:3 ऐसा डिवीजन मिलता है हम लोग को यहाँ पे। सो हम लोग को अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये पॉइंट का, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा x, y। ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका हम लोग कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या कंसिडर करेंगे, x, y। अपना फर्स्ट पॉइंट क्या होगा x1, y1, सेकंड क्या होगा x2, y2। ये केस में हम लोग को x और y कैसे मिलेगा, सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। x के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, एंड y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अगर आपका कोई भी लाइन है, कोई थर्ड पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके लिए x, y। वो ऑलवेज x, y ही रहेगा। ओके, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसके लिए x1, y1। ये आपका सेकेंड पॉइंट है, इसके लिए x2, y2। जो डिवाइड किया वो ऑलवेज x, y। अभी ये पॉइंट ने डिवाइड किया तो दो रेशियो फॉर्म किया ना, यहाँ पे दो पार्ट हो गया। तो सपोज क्या पहला पार्ट का लेंथ कितना है m है एंड सेकेंड पार्ट का लेंथ कितना है n है। गेटिंग? तो अगर हम लोग को ये पॉइंट्स चाहिए तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। ओके, ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया आपका। नाउ हम लोग मिड पॉइंट देखते हैं। मिड पॉइंट पे ऐसा ही होता है, ये एक लाइन है अपने पास A B। सपोज ये पॉइंट P यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो पॉइंट P डिवाइड कर रहा है ना ये लाइन को, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, y। फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा x1, y1। सेकंड का क्या हो जाएगा x2, y2। अभी ये रेशियो m:n का था ना, बट दोनों पार्ट तो इक्वल है, m किसको इक्वल है, n को। सो हम लोग यहाँ पे रेशियोज को यूज नहीं करेंगे बिकॉज दोनों पार्ट कैसे हैं, इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने लिए मिड पॉइंट का, देखते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट में x कैसे मिलेगा अपने को, x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड y कैसे मिलेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर दिया हुआ है कि P आपका मिड पॉइंट है किसका, A एंड B का, तो आपको P का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। नाउ इसमें एक थर्ड दिया हुआ है सेंटरॉइड। सेंटरॉइड पहले हम लोग देखते हैं मिलता कहां पे। अगर एक ट्रायंगल है अपने पास, ये ट्रायंगल हो गया, इसमें मीडियंस ड्रॉ करते हैं हम लोग। फर्स्ट मीडियन, सेकंड मीडियन, थर्ड मीडियन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन जो होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंटरॉइड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर G से। ओके, ये G का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, तो जिसका कोऑर्डिनेट हमको चाहिए वो क्या हो जाता है x एंड y। ये फर्स्ट है A B C, तो फर्स्ट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 y1, सेकंड का क्या हो जाएगा x2 y2, एंड थर्ड का क्या हो जाएगा x3 y3। अगर आपको सेंटरॉइड का कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए, 1 2 3। तो आपको किसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिलेगा। सो क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला, यहां पे लिखते हैं हम लोग
सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड में x हम लोग को मिलता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y मिलता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अगर आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो हम लोग x वाले सारे कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे एंड y के लिए क्या करेंगे, y का सारा कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे, जिससे हम लोग को x, हमारा x एंड y हमको मिल जाएगा। गेटिंग? सो रिमेंबर दैट ऑलवेज जो हमको फाइंड आउट करना है, जो डिवाइड कर रहा है, अभी यहाँ पे p डिवाइड कर रहा था, इसके लिए p का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, x, y। अगर मेरे को a एंड p दिया हुआ है, b फाइंड आउट करना है, तो ये b कभी आप x एंड y नहीं ले सकते हो, ये ऑलवेज आपके लिए क्या रहेगा, x2 और y2 ही रहेगा। समझ में आया? गेटिंग? सो गाइस चलो हम लोग अपना एक्सरसाइज पे चलते हैं। 5.2 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपने पास यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। हम लोग को P का कोऑर्डिनेट निकालने का है। इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इन द रेशियो ऑफ 2:3। से पहले लाइन में डायग्राम बना लेते हैं। एक पॉइंट है P जो लाइन AB को डिवाइड कर रहा है, ये लाइन AB हो गई अपने पास, A एंड B। एक पॉइंट P कहीं पे यहाँ पे जो डिवाइड कर रहा है, ये रहा पॉइंट P अपने पास। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है अपने को, 2:3 में। ओके, सो अपने को किसका कोऑर्डिनेट निकालने का है, पॉइंट P का। ओके, तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए, x1 y1। ये सेकंड वाला पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा ये x2 y2। ये मेरे को फाइंड आउट करने का ना। अभी क्या बोला था मैंने, जो मिडल में रहेगा, जो डिवाइड करेगा, उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, x, y। सो यहां पे आ जाएगा x, y। ओके, a का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है अपने पास, -1 7 एंड b का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है अपने पास, 4 -3। ओके, तो अपने को ये x, y मिल जाएगा सेक्शन फॉर्मूले से। तो चलो हम लोग इसको लिखते हैं। फर्स्ट यहां पे सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1। a कितना दिया हुआ है अपने पास, -1 7। ये क्या है मेरे लिए, x1 y1। b कितना दिया हुआ है, 4 -3। ये क्या हो गया अपने लिए, x2 y2। ये रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो मीन्स क्या होता है, m:n। हम लोग ने देखा था m:n के रेशियो में डिवाइड होता है। सो m:n का क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है। सो लिख लेते हैं हम लोग 2:3। ये रेशियो आ गया मेरे पास। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y। देन लेट P का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y। P का कोऑर्डिनेट मैंने x, y लिख दिया। यहाँ पे डिवीजन हो रहा है लाइंस का, मीन सेक्शन हो रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे अप्लाई करो सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखो डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो सेक्शन फॉर्मूला x, y। x के लिए हम लोग 1 by 1 करते हैं। x के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ओके, एंड y के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। m कितना दिया हुआ है मेरे पास, 2। x2 का वैल्यू कितना है, 4। n कितना है, 3। x1 कितना दिया हुआ है अपने पास, -1 अपॉन m प्लस n, दैट इज 2 + 3। ओके, नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू m का वैल्यू 2। m कितना है, 2 है। y2 कितना दिया हुआ है मेरे पास, -3 प्लस n का वैल्यू 3। y1 कितना है, 7 अपॉन 2 + 3। ओके, यहां पे x लिख देते हैं। नाउ x इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8 माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 2 + 3 5
यहाँ पे y आ जाएगा 2 3 6 -6 हो गया ये, प्लस 7 3 21 अपॉन 3 + 2 5। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 - 3 दैट इज 5 अपॉन 5। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा +21 - 6 दैट इज +15 अपॉन 5। 5 3 15। सो y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे 3 एंड x 5 1 5। सो x इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास 1। सो आ गया मेरे को p का कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है एंड y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना होगा 1, y का वैल्यू कितना है 3। ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A which divides segment PQ in the ratio of A:B। अभी हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट है अपने पास PQ, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये मेरे पास PQ है। एक थर्ड पॉइंट है जो इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है A:B में। सपोज करते हैं हम लोग वो पॉइंट यहाँ पे मेरे लिए R है जो इसको किस में डिवाइड कर रहा है A:B में डिवाइड कर रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था किस में डिवाइड हो रहा था M:N में। सो ऑलमोस्ट सेम A:B बोलो या M:N बोलो, अपने को रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है डिवीजन का। देन नेक्स्ट P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, देखो आपके पास -3 7 एंड Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 1 - 4। सो R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका x, y। ओके, सो सेम हम लोग को ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना है, x, y का वैल्यू आ जाएगा। चलो देखते हैं यहां पे लिखते कैसे इसको, सॉल्यूशन लेट पॉइंट R डिवाइड द सेगमेंट PQ in ratio of रेशियो कितने में डिवाइड कर रहा है 2:1 में, 2:1 में। ओके, ये 2:1 का अपने पास रेशियो दिया हुआ है। P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है अपने पास, P कितना है -3 7 एंड Q कितना है अपने पास 1 - 4। फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरे लिए x1 y1, सेकंड क्या हो जाएगा x2 y2। ओके, अभी R का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरे लिए, R इज x, y। ओके, A:B का मेरे को वैल्यू दिया हुआ था 2:1, A:B था तो हम लोग इसको M:N भी तो बोल सकते हैं ना, राइट। आप A:B बोलो, M:N बोलो, M:N बोलो, सेम मीनिंग है दोनों का यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग को सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, चलो अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला x के लिए, m x2 + n x1 अपॉन m + n। एंड y के लिए क्या होता है, यहाँ पे y के लिए भी लिख लेते हैं m y2 + n y1 अपॉन m + n। ओके, सो x के लिए क्या आ जाएगा, देखो अभी यहाँ पे x इज इक्वल्स टू m कितना है अपने पास 2, x2 का वैल्यू क्या है मेरे पास 1 प्लस n का वैल्यू कितना है 1, x1 कितना है -3 अपॉन 2 + 1। नाउ y इज इक्वल्स टू m2 y2 -4 प्लस n का वैल्यू 1 y1 7 अपॉन m + n दैट इज 2 + 1। क्या हो जाएगा आगे, 2 1 = 2 माइनस प्लस माइनस
3 वन ज़ा 3 अपॉन 2 + 1 3। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 बट -8 प्लस 7 वन ज़ा 7 अपॉन 2 + 1 3। यहाँ पे क्या आंसर आएगा देखो, 2 - 3 दैट इज -1 अपॉन 3। 2 - 3 प्लस माइनस माइनस हुआ, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर आ गया यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू -8 + 7 दैट इज -1 अपॉन 3। ओके, x का वैल्यू भी कितना है अपने पास -1 अपॉन 3 एंड y का वैल्यू भी कितना आया -1 अपॉन 3। ओके, सो हम लोग को कोऑर्डिनेट मिल गया। r का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -1 अपॉन 3 -1 अपॉन 3। तो ये हो गया हमारे लिए हमारे जो हमारा पॉइंट डिवाइड कर रहा था लाइन पी क्यू को, उसका कोऑर्डिनेट। ओके ओके गाइस, तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, p -2 -5 q 4 3 एंड रेशियो कितने का दिया हुआ है, a/b 3 सॉरी यहाँ पे 4 है। ओके, सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सो क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये क्या हो जाएगा अपने लिए x2 y2। ये रेशियो किसकी आ जाएगा अपने के लिए, m/2 n का रेशियो। तो अपने पास सब कुछ दिया हुआ है, x एंड y निकालने का है। सो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन p का कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास -2 -5, ये क्या है मेरे लिए x1 y1। q का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास 4, 3 दैट इज x2 y2। ओके, नाउ रेशियो कितने का दिया हुआ था अपने पास m/n का। पहले तो मेरे पास क्वेश्चन में a/b का रेशियो दिया हुआ है दैट इज 3:4। तो a/b को आप m/n भी समझ सकते हैं हम लोग। तो समझने के लिए हम लोग यहाँ पे m/n का रेशियो लिख लेते हैं। ओके, सो कौन सा पॉइंट हम लोग ने कंसीडर किया है यहाँ पे, r जो pq को क्या कर रहा है 3:4 में डिवाइड कर रहा है। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, लेट पॉइंट r डिवाइड द सेगमेंट pq in ratio of 3:4 में ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सो r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने पास x, y। सेम सेक्शन फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करने का है, लिखते हैं यहाँ पे बाय सेक्शन फॉर्मूला। x कैसे आता है हम लोग को यहाँ पे, m x2 + n x1 अपॉन m + n, y m y2 + n y1 अपॉन m + n। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, x इज इक्वल्स टू m कितना है अपने पास 3, x2 कितना है 4 प्लस n कितना वैल्यू दिया हुआ है 4, x1 कितना दिया हुआ है -2 अपॉन 3 + 4। सेम y के लिए भी करते हैं यहाँ पे हम लोग, m कितना दिया हुआ है 3, y2 कितना है 3 प्लस n कितना दिया हुआ है 4, y1 कितना दिया हुआ है -5 अपॉन 3 + 4। तो सॉल्व करते हैं इसको, 3 4 ज़ा 12 माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 4 + 3, 4 + 3 कितना हो गया अपने पास 7। यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y के लिए लिखते हैं हम लोग, क्या है y 3 3 ज़ा 9 माइनस प्लस माइनस 4 5 ज़ा 20 अपॉन प्लस क्या तो कितना आ गया ये 7। माइनस करते हैं यहाँ पे 12 - 8 दैट इज 4/7 -20 + 9, सो क्या हो जाएगा -11/7, बिकॉज 20 बड़ा था इसके लिए माइनस का साइन आ गया यहाँ पे।
सो मेरे को x का वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे 4/7 एंड y का वैल्यू कितना मिल गया -11/7। सो r का कोऑर्डिनेट ये क्या हो गया अपने पास, देखो r का कोऑर्डिनेट x 4/7 एंड y का कोऑर्डिनेट हो गया -11/7 गॉट इट। हम लोग लास्ट में आंसर लिख देंगे देयरफॉर r's कोऑर्डिनेट इज x, y दैट इक्विवेलेंट टू 4/7 एंड -11/7। ओके गॉट इट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है सेम ऐसे ही करना है आपको। सो आप उसको खुद से ट्राई कीजिए और हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। ओके गाइस, तो हम लोग अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच t -1 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p -3 10 एंड q 6 -8। दिया क्या हुआ है यहाँ पे, फाइंड द रेशियो, हम लोग को रेशियो निकालना है। रेशियो मीन्स m/n हम लोग को आंसर निकालने का है। इन विच पॉइंट t डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग p एंड q। t डिवाइड कर रहा है किसको, p एंड q को। सो हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपने पास लाइन आ गया, लाइन किसका था, p एंड q का। डिवाइड कौन कर रहा है इसको, t डिवाइड कर रहा है। सपोज t यहां पे, ओके तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे t कौन से रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है, राइट। p का कोऑर्डिनेट मेरे पास दिया हुआ है, क्या है p का कोऑर्डिनेट अपने पास -3 10 एंड q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 6 -8 एंड t का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अपने पास -1 6। ओके तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है अपने पास x1 y1, जो डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट क्या मिलता है मेरे को x, y। सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा फिर x2 y2। मेरे पास देखो ये पॉइंट, इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग को वहां पे इसका कोऑर्डिनेट निकालना होता था। सो मेरे को ये m/n दिया हुआ था, अभी मेरे को ये कोऑर्डिनेट देके बोल रहा है m/n का आंसर निकाल के दो मेरे को, ये रेशियो कितना आएगा। ओके सेम सेक्शन फॉर्मूला ही हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके थ्रू ही मेरे को इसका m/n का आंसर आ जाएगा। ओके चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन क्या है, पॉइंट P है अपने पास, क्या दिया हुआ है -3 10, दिस वन इज माई x1 y1, q 6 -8 that is my x2 y2 and t -1 6, ये क्या है अपने पास x, y। ओके बिकॉज t का कोऑर्डिनेट x, y क्यों हुआ, हम लोग ने यहाँ पे x3 y3 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट क्या बनता है हमारे लिए x, y बनता है। सो हम लोग लिख लेते हैं ये पॉइंट t इसको डिवाइड कर रहा है mn के रेशियो में। लेट पॉइंट स्टॉप, लेट पॉइंट t डिवाइड द segment PQ in the ratio of m/n। ये जो पॉइंट है वो लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। सो चलो हम लोग अपना सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला। अभी आप याद रखो जब भी आपको रेशियो निकालना रहेगा, जब भी आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, सो आप सिर्फ एक सॉल्व करो, x को सॉल्व करो या y को सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है देखते कैसे, x को सॉल्व करते हैं हम लोग। x क्या है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे पास यहाँ पे -1, लिख दो यहाँ पे। m नहीं दिया हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा। x2 कितना दिया हुआ है 6 प्लस n का वैल्यू कितना है मेरे पास नहीं है, छोड़ दो यहाँ पे। x1 -3, ये डिनोमिनेटर का m प्लस n एज इट इज, इसको यहां पे लाके मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये
-1 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n दैट इक्वल्स टू 6 इंटू एम 6m माइनस प्लस माइनस 3 इंटू n 3n। या माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस n माइनस m माइनस 1 इंटू एम माइनस m हो गया, यहाँ पे -1 इंटू n क्या हो गया, माइनस n हो गया। दोनों का साइन कैसा हो गया, चेंज हो गया। इज इक्वल्स टू 6m माइनस 3n। m को एक साइड में लिखते हैं, n को एक साइड में लिखते हैं। दैट मीन्स ये n इधर आ जाएगा और ये m इधर शिफ्ट कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, m माइनस 6m इज इक्वल्स टू -3n था यहाँ पे, -3n, ये -n वहां पे जाके क्या हो गया, +n। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये देखो, -6m माइनस m, तो ये हो गया -7m इज इक्वल्स टू -3 + 1 दैट इज -2 -2n। ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ, कैंसल हुआ। सो क्या आ गया अपने को, 7m दैट इक्वल्स टू 2n। हम लोग को m अपॉन n चाहिए होता है, मीन्स m का डिनोमिनेटर n होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये n को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 रिमेन्स रह गया है, तो ये 7 क्या हो जाएगा, 7 यहाँ से इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो अपॉन 7। सो m इज टू n का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 2:7। गॉट इट। ये हुआ आपका सॉल्यूशन, बहुत इजी था, जैसे हम लोग ने पहले किया था सिर्फ वैसे ही किया हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ एक पार्ट सॉल्व किया। क्यों, मेरे को सिर्फ m और n का रेशियो चाहिए था। गेटिंग। सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके ओके गाइस, तो करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो क्या दिया हुआ है, पॉइंट P इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड AB इज अ डायमीटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B if coordinate of point A and P are 2 -3 and P -2 0 respectively। ओके, हम लोग को करना क्या है, देखो यहाँ पे एक सर्कल है जिसके पास डायमीटर है AB, A and B, उसका सेंटर कौन है, P है। सो जो सेंटर होता है वो डायमीटर के लिए मिड पॉइंट होता है ना, बिकॉज डायमीटर में कितना रेडियस होता है, 2 रेडियस। दैट मीन्स ये सेंटर क्या हुआ मेरे लिए, मिड पॉइंट हुआ। सो ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने पास, x1 y1, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, x2 y2, और ये क्या हो जाएगा अपने लिए x, y। अगर ये मिड पॉइंट है तो हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट ना। मिड पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये मिल जाता। बट अभी मेरे को क्वेश्चन में इसका और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका मेरे को निकालना है। ओके, चलो हम निकालते देखते कैसे आएगा। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे AB इज डायमीटर पॉइंट, P इज सेंटर ऑफ सर्कल। पॉइंट P क्या हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। दैट मीन्स पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। पॉइंट P क्या है अपने पास, मिड पॉइंट है। क्यों मिड पॉइंट है, बिकॉज डायमीटर में 2 रेडियस होता है ना, दैट्स वाई ये P क्या हो गया अपने लिए, मिड पॉइंट हो गया। देन क्या हो जाएगा अभी अपने पास, A का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, देखते हैं। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अपने पास 2 -3 एंड P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, -2 0। ओके, सो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, x1, y1। बट ये P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2 y2, नहीं, P डिवाइड कर रहा है ना। अगर P डिवाइड कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y। सो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, x, y। मेरे को B का कोऑर्डिनेट आंसर चाहिए। B का कोऑर्डिनेट क्या चाहिए मेरे को, आंसर में चाहिए। सो हम लोग लिख लेते हैं, लेट B क्या हो जाएगा, B का कोऑर्डिनेट x2, y2। ओके,
चलो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट दिया हुआ है इसके लिए हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट में x के लिए? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y के लिए क्या होता है? y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास कितना है? -2 इक्वल्स टू x1 दिया हुआ है मेरे पास कितना है? 2। x2 मेरे को आंसर चाहिए, उसको मैं वैसे ही छोड़ देता हूं यहां पे, राइट इज एज इट इज। ना y के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है मेरे पास? y 0 दैट इक्वल्स टू y1 कितना है? -3 प्लस y2 अपॉन 2। ना क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम ये भी यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, माइनस था इसके लिए -4 इक्वल्स टू 2 प्लस x2। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0 इज इक्वल्स टू -3 प्लस y2। अभी ये 2 को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, सेम ये 3 भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सो क्या मिलेगा मेरे को? x2 दैट इक्वल्स टू -4 था पहले से, ये +2 यहाँ पे आया तो -2, -4 -2 एंड y2 के प्लेस पे क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे ये y2 था, ये -3 था, यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो +3, 0 + 3। सो x2 क्या हो गया यहाँ पे? -4 -2 दैट इज -6। नाउ y2 इज इक्वल्स टू 0 + 3 3। सो आपको b का कोऑर्डिनेट आ गया। b का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2। x2 का वैल्यू -6 एंड y2 का वैल्यू 3। Therefore, B's coordinate is x2, y2, that means -6 and 3. So ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।